मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मेरे जीवन की आधार आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। अभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप सुन रहे थे। संतोष भैया जी ने एक बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात आज आप लोगों के बीच में रखी है। अपना पूरा जीवन वास्तव में इसी सोच में निकल जाता है। सोच तो दूर, मुझे लगता है सोच में आता ही नहीं है, बस जीवन निकल जाता है। भैया जी ने कितनी गहरी बात कही, क्या भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। भिखारी बाहर भी बैठे हैं, भिखारी अंदर भी बैठे हैं। वो भिखारी तो पेट भरने के लिए मांग लेता है, थोड़ा बहुत मांगता है, दिन भर का गुजारा हो जाए इतना मांगता है। लेकिन आप पेट भरने के लिए नहीं मांगते, आप पेटी भरने के लिए मांगते हो, है ना। पेट भरना और पेटी भरने में बहुत अंतर है। कहते हैं कि आवश्यकताएं तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, आवश्यकताएं तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं और आसक्तियां तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती हैं। संसारी और सन्यासी में यही अंतर होता है। संसारी वो है जिसकी श्वासें पूरी हो जाएं लेकिन उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं। संसारी कौन? सांसें पूरी हो जाएं पर इच्छाएं फिर भी अधूरी रह जाएं। और सन्यासी वो होता है जिसकी सांसें तो बच जाएं और इच्छाएं पूरी हो जाएं। अब कुछ जीवन में पाना बाकी नहीं रहा, क्योंकि अभी माता जी कह रही थी कि माता जी के चरणों में आए तो इतना वात्सल्य मिला जितना वात्सल्य कहीं नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते नातों से घबराई थी, तब माँ की शरण में आई थी। सच्चा रिश्ता तो माँ ने निभाया है, ये तो मैं जानूँ या ये जाने। और उन्होंने कहा कितनी डांट खानी पड़ती है घर की, परिवार की। अपने बच्चों पर लोगों की नज़र नहीं रहती, दूसरे के बच्चों पर ज़रूर नज़र रहती है। किसी का बच्चा ज़्यादा माता जी महाराज जी के पास बैठने लगे तो अड़ोसी पड़ोसी आके कहने लगते हैं तुम्हारी बच्ची निकल जाएगी, ध्यान रखना। वो पाप करती हो, सहेलियों के साथ दिन भर घूमती हो, तब फिक्र नहीं होती पड़ोसियों की। माता जी के पास ज़्यादा बैठने लगे तो फिक्र होने लगती है निकल जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि जितना इनको मैंने याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना इनको मैंने याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये तो मैं जानूँ या ये जाने। इस बदनामी का फल मुझे जो मिला है उस बदनामी के फल से मैं बहुत खुश हूँ। अरे आप जिंदगी भर मांगते हो फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। मैंने एक बार गुरु चरणों में आकर मांगा कि हे माँ मुझे अपना साथ दे दो। उन्होंने मुझे अपनी चरण की शरण दे दी, मैं जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गई। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अभी आपने मुझे शास्त्र भेंट करा। कहते हैं शास्त्र भेंट का बहुत बड़ा फल होता है। आप निश्चित अपने द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा शास्त्र का भेंट गुरुओं के कर कमलों में क्या करो। एक पंक्ति भी पढ़ लें तो कितनी विशुद्धि बनती है। अभी एक पंक्ति पढ़ी आपने मुझे, ये शास्त्र दिया आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का, मैंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा, क्योंकि कल ही सुखदा भैया से बात चल रही थी, सुखदा भैया कह रहे थे कि पुण्यहीन को दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला कि पुण्यहीन को दीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसमें बड़ी सुंदर बात आई कि जिसका पुण्यहीन होता है वो गुरु चरणों में आ ही नहीं सकता।
जिसका पुण्यहीन है वो गुरु चरणों तक पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि समौ शरण लगता है, समौ शरण की विभूति होती है। जो अभव्य होते हैं, जिनका पुण्यहीन होता है, वो बाहर ही चक्कर लगाते रह जाते हैं, अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते। आप टीकमगढ़ में 2000 घर की समाज है, लेकिन मैं कहते हूँ कि आप उनमें से वो पुण्यशाली हो जो प्रभु और गुरु चरणों में बैठे हो। ये आपका पुण्य है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरु चरणों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी अपनी दृष्टि किस पर है? अभी बात चल रही थी दुख हो कम्मक हो, दुखों का नाश हो। लेकिन दुखों का नाश कैसे होगा? पहले कर्मों का नाश करना पड़ेगा। और कर्मों का नाश आपको दीपक दिखाया तो जा सकता है, लेकिन आप ही आंख बंद करके बैठे हो तो दीपक बेचारा क्या करे हैं? दीपक तो जला दिया, लाइट तो जला दी, प्रकाश तो जला दिया गुरुओं ने आके, लेकिन सामने वाला ही आंख बंद करके बैठा हो। बोलो कि नहीं, मैं इस दीपक से नहीं देखता, मैं तो उसी दीपक से देखता हूँ। क्या आपकी दृष्टि क्या है? बोले ये दीपक कितना भी जल जाए, आपकी नज़र प्रकाश पे नहीं है, आपकी नज़र दीपक पे है। दीपक मिट्टी का है, दीपक चांदी का है, दीपक सोने का है। कौन सा दीपक है? मैं तो फलाने दीपक से ही देखूंगा, उसके अलावा दूसरा दीपक प्रकाश दिखाएगा तो मैं अपनी आंख बंद करके बैठ जाऊंगा। अगर आपकी ऐसी दृष्टि है तो समझ लेना कि दुनिया का कोई सा दीपक क्या, साक्षात तीर्थंकर का केवल ज्ञान रूपी दीपक भी आ जाए तो तुम्हें रोशनी रास्ता नहीं दिखा सकता। अपनी प्रज्ञा के दीपक को जलाओ। आपके नगर में पूज्य षष्ठी भूषण गुरुमा आई हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम माता जी के पास रहते हैं इसलिए माता जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। हमारा क्या वास्ता, हम तो जानते नहीं थे, हम तो परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरे गर्व से कहते हो कि 18 साल घर में रही, इतना प्यार इतना वात्सल्य जन्म देने वाले माँ बाप ने नहीं दिया होगा जितना प्यार जितना वात्सल्य गुरु माँ के चरणों में रहा है। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि जो कहते हैं कि दुनिया में माँ का प्यार सबसे बड़ा है, जो कहते हैं दुनिया में कि पिता का प्यार सबसे बड़ा है, परिवार का प्यार सबसे बड़ा है, मैं तो कहती हूँ ना भागों ने अभी तक गुरु का प्यार जीवन में पाया ही नहीं है। एक बार गुरु का प्यार तो पाओ। भैया जी कह रहे थे भाग्य होता है, अहोभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। मैं तो कहती हूँ कि भाग्य अहोभाग्य सौभाग्य, अरे अभी तक किसी शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं बना जो गुरु चरणों के वात्सल्य को परिभाषित कर सके। ऐसा कोई शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। वास्तव में जो मिलता है, भक्त तो सभी बन जाते हैं। कभी शिष्य बनने का प्रयास भी करो। हमें सिर्फ भक्त नहीं बनना है, भगवान की मात्र पूजन नहीं करनी है। जिनका दर्शन करते करते निज का दर्शन हो जाता है। भगवान के चरणों में सिर्फ इनको अर्घ चढ़ाने मत आओ, ये उससे खुश नहीं होते जो सिर्फ इनकी पूजा करते हैं। वो बाप कभी खुश नहीं होता जो दुनिया में ये कहता फिरे कि मेरा, उसका बेटा दुनिया में ये कहता फिरे कि मेरा बाप इतना अमीर है। क्या वो बाप कभी संतुष्ट नहीं होता अपने बेटे से जो दुनिया में ये कहता फिरे मुझे कमाने की क्या ज़रूरत, मेरे बाप के पास तो इतनी दौलत है। बताओ आप ऐसे खुश होते हो क्या कि आपने जो कमा के रखा है, आपका बेटा दुनिया में घूम घूम के गए मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बाप की तो इतनी दौलत रखी है। आप उसी संतान से, उसी औलाद से खुश होते हो जितनी मेहनत से आपने कमाया, उतनी मेहनत करके आपका बच्चा कमाए तो खुश होता है। भगवान भी कह रहे हैं, क्या उनकी मौन मुद्रा कह रही है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्मों का नाश किया, तू सिर्फ मेरा गुणगान करता रहेगा, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तू भी उसी मार्ग पर बढ़, तू भी अपने कर्मों का क्षय कर, तू भी आगे बढ़ेगा तो मैं तुझे अपना सच्चा और पक्का भक्त मानूंगा। चलेंगे आएंगे, आप भी भगवान के सच्चे और पक्के भक्त बने। अभी तो आज तो शुरुआत है, अभी तो पड़ी बहुत सारी बात है, आपसे करते रहेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा, क्योंकि हमें पूज्य माता जी को भी सुनना है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की।